देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है और सत्र में जमकर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। लैंड फॉर जॉब मामला भी गरमाया हुआ नजर आया। सत्ता पक्ष ने भ्रष्टाचार पर विपक्ष को घेरने का काम किया। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए, बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही भी चल रही है और इसी क्रम में कई ऐसे जो मुद्दे हैं वो लगातार सदन में गरमाता हुआ नजर आया। आज की हम बात करें तो आज आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रही है? देखिए अंकिता, बजट सत्र शुरू जैसे ही होने से पहले अगर कह ले कि विभिन्न अगर अंदर विभागों का कह ले तो 5 विभाग है उनका बजट पेश होना, लेकिन उससे पहले जैसे विधानसभा का सत्र शुरू होता है 11 बजे से पहले विपक्ष जो है आज शराबबंदी को कानून को लेकर किस तरीके से हमला बोला सरकार पर, क्योंकि पिछले दिनों जहां आप जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि जिस तरीके से बिहार में शराब मिल रहे हैं, धड़ल्ले से होम डिलीवरी हो रहा है, उस पर सरकार विचार क्यों नहीं करती? तो उनके आरजेडी के एक विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने साथ खड़े होकर कल कहा था कि देखिए अगर कानून व्यवस्था से नहीं सुधर रहा है, शराबबंदी कानून नहीं लागू हो पा रहा तो इनको वापस ले लेना सरकार। तो आज इस पर लेकर एक तरीके से हंगामा हुआ। बाहर जो है विपक्ष के जो नेता है वो उन्होंने फिर से दोहराया कि हमारे जो विधायक उन्होंने साफ तौर पर कहा, और ये भी कुमार सरबजीत हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था शराबबंदी को वापस ले लें। आज उसको लेकर विधायकों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया और कहा गया कि जब शराबबंदी कानून लागू नहीं हो पा रहा है तो सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिए। साफ तौर पर उनके जितने भी विधायक है, चाहे रामबीर सदा हो चाहे रेखा देवी हो, आरजेडी के विधायक हैं दोनों, और उन्होंने कहा कि देखिए सरकार जो कहती है कि हम शराबबंदी लागू किए हैं, इससे बड़ा महिलाओं का उत्थान हो रहा है, शराबबंदी घर घर मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और सरकार को वापस लेना चाहिए। रामबीर ने कहा है कि जो हम पे आरोप लगाते हैं, विपक्ष के आरोप लगाते हैं कि विपक्ष इसमें कार्यशैली कर, विपक्ष के द्वारा ये सब कराया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं के द्वारा ये सब किया जा रहा है, तो इतना ही है तो चल के देख सकते हैं। जब विधानसभा में पिछले सत्र में शराब यहाँ मिला हुआ था, शराब की बोतल मिली हुई थी, तो उन पर ये सवाल करा कि सरकार के नाक के नीचे अगर शराब की बोतलें और शराब मिल रहा है तो फिर ये शराबबंदी किस बात की? तो इसको लेकर विपक्ष हंगामेदार रहा। और वहीं अगर और भी बात करें, पीडीएस दुकानदारों के वेतनमान बढ़ाने को लेकर भी प्रदर्शन किया गया, या आपको स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी जहाँ अख्तरुल इमाम शाही है जो MIM के विधायक, उन्होंने कहा कि देखिए बिहार में स्वास्थ्य एक तरीके से पूरी तरीके से चरमरा गया। अगर मंत्रियों को विधायकों को अगर कहीं दिखाना हॉस्पिटल में तो कहीं भी सुविधा नहीं है, तो एक तरीके से ना वेंटिलेटर रहता है, ना कहीं बेड रहता है, ना कहीं डॉक्टर रहते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाए तो बिहार स्वास्थ्य विभाग का हालत बहुत खराब है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि किस बात का स्वास्थ्य जो मंत्री कहते हैं कि पूरे बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई, केवल ये लोग बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से खत्म है। कहीं भी ना डॉक्टर पहुंचते हैं, डॉक्टर अगर रहते भी हैं तो पैसा उठाते हैं, सैलरी उठाते हैं तो वहां नहीं जाते हैं। तो इन्होंने कई आरोप लगाए स्वास्थ्य विभाग को लेकर, और शराबबंदी को लेकर भी आज विपक्ष ने एक तरीके से हमला बोला और कहा कि देखिए शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है, केवल कानून बनाया गया है लेकिन पालन करने वाला किस? क्योंकि इससे पहले कई जिलों में जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, सरकार सबक नहीं लेती है और धड़ल्ले से होम डिलीवरी हो रही है। तो इसको लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।